हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अर्चना और आज वापस मैं आई हूँ नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है जेरोस्टोमिया। और आज इसके बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। तो जेरोस्टोमिया होता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सलेवरी ग्लैंड डिजीज ऑल्सो नोन एज ड्राइनेस ऑफ माउथ। मतलब कि हमारे मुंह के अंदर जो सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं उनमें अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको जेरोस्टोमिया बोलते हैं या फिर ड्राइनेस ऑफ माउथ। ठीक है, अब ड्राइनेस ऑफ माउथ क्यों बोलते हैं? जेरोस्टोमिया जो है वो क्लिनिकल वर्ड हो जाता है और ड्राइनेस ऑफ माउथ आमतौर पे हम लोग ताकि हम लोग समझ सके कि उसको और सिनोनिम्स बोल सकते हैं आप कि ड्राइनेस ऑफ माउथ मतलब अगर हमारे सलाइवरी ग्लैंड में कोई डिफेक्टिव हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर हमारा माउथ सलाइवा सिक्रीट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण हमारा जो ओरल है, ओरल म्यूकोसा या फिर आप बोल सकते हो हमारा पूरा जो माउथ है वो ड्राई हो जाएगा। ठीक है, सलाइवा हमारे माउथ को गीला रखता है और हमारा खाना जो हम भी कुछ भी खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और च्यू करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में देखते हैं हम लोग कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो पेशेंट को प्रॉब्लम होता है, पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ ए ड्राई और बर्निंग सेंसेशन। ठीक है, मुंह तो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है और काफ़ी ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन मतलब जलन होती है काफ़ी ज़्यादा मुंह के अंदर। सीवियर अल्टरेशन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन में और पेशेंट जो है बहुत ही डिस्कम्फर्ट फील करता है उसके कारण। म्यूकोसा जो है वो बिल्कुल ड्राई दिखता है, ड्राई एट्रोफिक, स्वेलिंग रहता है उसमें, पेल एंड ट्रांसलूसेंट रहता है वो। सोरनेस, बर्निंग एंड पेन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड टंग मतलब हमारा जीभ और हमारा पूरा जो मसल्स होता है मुंह के अंदर वो बिल्कुल भी खराब हो जाता है ड्राइनेस के कारण। आप देख सकते हो, आप ऐसा बोल सकते हो, मैंने इसमें पिक्चर नहीं डाला है और आप ये बोल सकते हो या सोच सकते हो कि जब ज़मीन में जब कहीं भी किसी भी फील्ड में जब बंजर ज़मीन जिसको बोलते हैं उसमें कैसा क्रैक्स आ जाता है, उसमें पानी अगर नहीं रहता है तो वो क्रैक्स दिखता है आपको, वैसे ही हो जाता है हमारा ओरल म्यूकोसा। ठीक है, आगे है इसका एटियोलॉजी। एटियोलॉजी में सलाइवरी ग्लैंड एप्लासिया वही होता है, जेरोस्टोमिया मतलब ड्राइनेस ऑफ माउथ, सलाइवरी ग्लैंड का डिजीज जो होता है उसको एप्लासिया बोलते हैं। ब्लॉकेज ऑफ डक्ट बाय कैलकुलस मतलब हमारा सलाइवरी ग्लैंड जो रहता है उसमें किसी कारण ब्लॉकेज हो जाता है कुछ भी, तो ब्लॉकेज उसमें उसको हम लोग कैलकुलस बोलते हैं। उस कैलकुलस के कारण ब्लॉकेज हो जाता है उसके वेन्स में, उसके रास्ते में जहाँ से सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट होता है, सलाइवा सिक्रीट होता है, सलाइवा सिक्रीट होता है, तो वो अगर ब्लॉक हो जाता है तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर एक्यूट और क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, एक्यूट या क्रोनिक इन्फेक्शन होता है अगर उसमें तो ये जेरोस्टोमिया का प्रॉब्लम हो जाएगा। विटामिन डेफिशिएंसी के कारण भी हो सकता है। एक और होता है सिका सिंड्रोम और केराटो कंजंक्टिवाइटिस। सिका इज कॉज्ड बाय विटामिन ए। ठीक है, इसके वजह से भी जेरोस्टोमिया का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर जोग्रेन्स सिंड्रोम, फिर आयरन डेफिशिएंसी, फिर हेमरेज, एक्सेसिव स्वेटिंग मतलब हद से ज़्यादा पसीना अगर आपको आता है, डायरिया, वॉमिटिंग, पानी की मात्रा कम होना मतलब किसी भी कारण से, इन सारी चीज़ों से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। रैम्पेंट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में होगा रैम्पेंट कैरीज, जो बच्चों को जो रैम्पेंट कैरीज हो जाता है वो कैरीज,
और दांत का लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा। फिर सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ टीथ, हैव डिफ़िकल्टी विथ आर्टिफिशियल डेंचर्स, मतलब अगर आप नकली दांत लगाते हैं तो उसका जो डेंचर, उसको डेंचर बोलते हैं हम लोग, जो नकली दांत होता है, जो उसका साँचा रहता है, वो अगर आप मुंह में लगाते हो तो आप लगा ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसको गीला जगह चाहिए। अगर वो ड्राई रहेगा डेंचर और आप लगाओगे अपने मुंह में के अंदर, तो आपको जो जबड़ा का मसूड़ा है वो छिल जाएगा, ठीक है, तो उसमें दिक्कत होगी। फिर डेंटल अप्लायंस आर डिसएग्रीगेबल, मतलब जो भी आप डेंटल अप्लायंस कुछ भी अगर माउथ में लगाते हैं, कोई भी तरह का, बहुत तरह का अप्लायंसेस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपके डेंटल दांतों को सही करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वैसा अगर कुछ चीज़ आप मुंह के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो वो एग्री नहीं होगा, ठीक है, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, उसको प्रॉब्लम होगा, आप उस चीज़ को यूज़ ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। आगे इसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में है डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ डिजीज़, क्या डिजीज़ किस टाइप का है, मतलब कितना सीवियर है या एक्यूट है, उस पे डिपेंड होता है इसका ट्रीटमेंट। इटियोलॉजी शुड बी रिमूव्ड, मतलब जो भी इसका कारण है, जो भी वजह है, उसको हटाएंगे, पहले उसको ठीक करेंगे हम लोग, ठीक है, ताकि ये ज़ेरोस्टोमी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट गिवन, मतलब जैसा पेशेंट को सिम्टम्स है वैसा ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा, मतलब कि किसी पेशेंट में कम प्रॉब्लम है, किसी में ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट पेशेंट को मिलेगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों ज़ेरोस्टोमिया, ड्राइनेस ऑफ माउथ। तो ये भी एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन काफ़ी टफ है, और अगर आपको सलेवरी ग्लैंड का प्रॉब्लम हो जाता है माउथ में तो ये काफ़ी तकलीफ़दायक है, आप खाना नहीं खा पाओगे, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो, डिस्कम्फर्ट, चैन से सो भी नहीं पाओगे, उसके कारण कि बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके कारण डिस्कम्फर्ट हम लोग को होता है। तो फ्रेंड्स, कुछ भी प्रॉब्लम हो डेंटल रिलेटेड तो आप अपने नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाएं और जाकर अपना ट्रीटमेंट कराएं। मुंह के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम लोग इग्नोर करते हैं, और प्लीज़ आप लोग उसको इग्नोर मत कीजिए, और अपने ओरल हेल्थ का खास तरीके से खासकर ख्याल रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।